Welcome back. In our last class, we have understood certain formula for finding out different ratios. वो फॉर्मूला हम लोग आज फिर से एक बार वही वाली फॉर्मूला रिवाइज करेंगे. कुछ फॉर्मूला हमारे पेंडिंग है, लेकिन वो हम लोग अपकमिंग क्लास के अंदर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशियोज में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला टाइप है रेशियोज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. सेकंड टाइप है रेशियोज ऑन लिक्विडिटी. देन वी हैव सॉल्वेंसी रेशियो एंड देन वी हैव एफिशिएंसी रेशियो. To begin with, profitability ratio. तो बेसिकली देयर आर फोर रेशियोज अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. उसमें से हम लोगों ने अभी फर्स्ट एंड फोर्थ किया है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. फ्रेंड्स, लेट्स रिवाइज. व्हाट डू वी मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. क्या होगा? जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. हाउ टू फाइंड आउट जीपी? पहला रास्ता है सेल्स माइनस सीओजीएस. मान लीजिए अगर आपको सेल्स रेडी दिया है, आपको सीओजीएस रेडी दिया है, तो आपको सिर्फ सेल्स माइनस सीओजीएस करना है. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको सीओजीएस रेडी नहीं दिया है तो वी हैव अ वे टू फाइंड इट आउट, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ऑलराइट. सो और एक रास्ता ट्रेडिशनल वे, टी शेप में हम लोग तो आराम से ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रिपेयर कर लेंगे और उसमें जो रिजल्टेंट फिगर आता है उसको हम लोग यूजुअली ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. तो आपको जो भी वे आपको कन्वीनियंट है, रादर आई शुड से आपको क्वेश्चन के अंदर जिस हिसाब से डिटेल्स दिए गए हैं उसी हिसाब से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे एंड देन वी विल पुट द फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में करेंगे. नेट प्रॉफिट रेशियो पे आ जाइए फ्रेंड्स. इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. नेट प्रॉफिट का मतलब पी एंड एल के बेसिस पे जो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट बोलेंगे. ठीक है. लिक्विडिटी रेशियो फ्रेंड्स, उसमें दो ही रेशियोज आते हैं. एक है करंट रेशियो, दूसरा है लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट करंट असेट किसे कहते हैं. करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल सब कुछ आ गया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीवेबल एटसेट्रा. करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, ड्यू बट नॉट पेड लायबिलिटी, ड्यू बट नॉट पेड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एटसेट्रा. जरूरत पड़े तो ये जो करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी के मीनिंग्स है उसको आप लोग कुछ ज्यादा टाइम के लिए यू कैन रीड इट आउट. ऑलराइट, यू कैन रिवाइज इट. नेक्स्ट वन इज रेशियोज ऑन लिक्विडिटी. फ्रेंड्स, लिक्विडिटी में करंट रेशियो के बाद कौन सा रेशियो आता है? लिक्विड रेशियो. तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में ही सिर्फ चेंज आ रहा है. लिक्विड असेट अपॉन व्हाट? करंट लायबिलिटी. लिक्विड असेट में क्या करेंगे? लिक्विड असेट्स इंक्लूड all the current assets excluding stock in trade and prepaid expenses. क्या क्या एक्सक्लूड करना है? stock in trade and prepaid expenses. all right, चलिए सॉल्वेंसी रेशियो हम लोग अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे. 7 8 9 10 अभी जाने दो. एफिशिएंसी रेशियोज पे आ जाओ. तो सबसे पहला एफिशिएंसी रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. फ्रेंड्स, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक. फ्रेंड्स, सीओजीएस जो हमने पहले पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो फ्रेंड्स, पहला रास्ता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दूसरा रास्ता है सीओजीएस का सेल्स माइनस जीपी. अभी भी बता रहा हूं फ्रेंड्स, जिसमें मल्टीपल वेज है चीजों को फाइंड करने के. इट इज अप टू यू एंड अप टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन कि हम लोग कौन से रास्ते से ये सारी चीजें फाइंड करेंगे. ओके. उसके बाद दिया है एवरेज स्टॉक. फ्रेंड्स, वेरी इजी. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. अगर सेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, इवन फाइंड भी नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिवली वी कैन यूज सीओजीएस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल. ओके, चलिए. When sales is not given in the question, the ratio is calculated on the basis of cost of goods sold. बराबर है. सीओजीएस तो हमें पता ही है क्या है, उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल. प्लीज फ्रेंड्स, याद रखना पड़ेगा. टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी.
फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी रेडी दिया है देन यूज इट, अगर नहीं दिया है तो हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। कैसे लिस्ट डाउन करोगे? हमने अभी अभी मीनिंग समझा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स यानी कि क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओके, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? डेटर्स एंड बीआर। फ्रेंड्स इसके बाद क्या पूछ सकते हैं वो लोग? इसी रेशियो में कलेक्शन पीरियड पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इसमें कलेक्शन पीरियड उन्होंने पूछा है तो इसमें मंथ्स में पूछा है तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो, वीक्स में पूछा है तो 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो, एंड डेज में पूछा है तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो। ऑलराइट, चलिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सेम मतलब रिवर्स कर देना है, वेरी इजी टू डू इट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। यू मे ऑल कम ऑन टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 216। प्लीज कम ऑन टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 216, इलस्ट्रेशन नंबर 1। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 216, इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड। उन्होंने हमें सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, हो सकता है ईयर 1 के लिए होगा और ये ईयर 2 के लिए होगा। ऑलराइट, कैसे हम लोग जीपी रेशियो फाइंड करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन। जीपी रेशियो इज इक्वल टू, हमेशा याद रखो पहले हम फॉर्मूला दिखाएंगे, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए कंपनी ए कंपनी बी हो तो हम लोग उस हिसाब से हेडिंग देंगे। यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 अज्यूम करके चलते हैं। ईयर 1 के लिए कैसे करेंगे? इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इज 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए बताइए मुझे 120 डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाइड बाय 100 कम्स टू 25। एंड हमेशा याद रखो जब भी उन्होंने 100 से किसी भी फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आंसर हम लोग परसेंटेज में देंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर आपने ये परसेंटेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया ना तो हो सकता है दे विल कट हाफ मार्क। ओके, सो वो डिनोट करना बहुत जरूरी है। चलिए ईयर 2 के लिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे ईयर 2 के लिए कैसे करेंगे? यहाँ पे 1,80,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट, भाई मिल रहा है ना सबको, एंड डिवाइडेड बाय 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेटर सबके हाथ में होना चाहिए। 30% इज द आंसर। इज इट डन? ठीक है, पता चल रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 216। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 216, illustration number 2. Please verify from the given information of O business entity calculate gross profit ratio. फ्रेंड्स फिर से एक बार मैं जीपी रेशियो के लिए पहला काम क्या करूंगा? एक बार तो पहले फॉर्मूला लिखूंगा जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। फ्रेंड्स जाहिर सी बात है इसको काउंट करने के लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होना चाहिए सेल्स। एक होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होना चाहिए सेल्स। फ्रेंड्स आई कैन सी ओवर हियर सेल्स अवेलेबल है बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो कैसे भी करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अरेंजमेंट करना है। हाउ टू डू दैट? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैन आई से सेल्स माइनस सीओजीएस? हाँ या ना? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे? सेल्स माइनस सीओजीएस। लेट्स डू इट। ईयर 1 के लिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे सेल्स इज 8 lakhs माइनस सीओजीएस इज 6 lakhs एंड दैट कम्स टू 2 lakhs। ईयर 2 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सेल्स इज 12 lakhs minus COGS is 10 lakhs. Okay, so 2 lakhs again is the gross profit. Now GP ratio is equal to GP, या इस केस में 2 lakhs divided by sales 8 lakhs multiplied by 100 and that comes to 25%. सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो GPR is equal to GP divided by sales multiplied by 100. It is 2 lakhs. Okay, there is no need to write down this formula again.
वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। ऊपर लिखा है ना हेडिंग में हमने फॉर्मूला 2 lakhs डिवाइडेड बाय 12 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेटर में करना है आप लोग सब। 16.67% इज द आंसर। इज इट फाइन फ्रेंड्स? तो इस तरह से देखो हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि सर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स अगर मेरे पास रेडी नहीं है तो कैसे भी करके मुझे इसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चले आते हैं। इट्स ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 217। चलिए, आई होप एवरीवन इज हैविंग टेक्स्ट बुक। इंफॉर्मेशन ऑफ 2 years इज एज फॉलोज। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए अभी भी कैलकुलेशन अभी जीपी का ही करना है। चलिए एक बार कॉमन सा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जीपीआर इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए अब ईयर 1 और ईयर 2 दिया हुआ है। इन्होंने देखो डेटा एकदम आराम से रीड करो, कुछ भी हो जाए मुझे जीपी और सेल्स का अरेंजमेंट करना है। इसमें से मुझे फ्रेंड सेल्स तो रेडी दिख रहा है, जो भी अब क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का है। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न ओके, तो सेल्स इसका नेट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, परचेज एक्सपेंस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। ओके, आई कैन डू 2 थिंग्स। ध्यान से फ्रेंड्स सब लोग, आइदर आई कैन फाइंड आउट सीओजीएस फर्स्ट ऑफ ऑल। ध्यान यहाँ पे, मैं पहले सीओजीएस फाइंड करूंगा। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन क्या काम करूंगा? सेल्स माइनस सीओजीएस, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? जीपी। जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर इसमें तो नहीं मजा आएगा, तो मैं आपको दूसरा एक रास्ता बताता हूँ। देखिए मैं ना कॉलमनर फॉर्म में, वैसे टी शेप ही है लेकिन कॉलमनर फॉर्म में आई एम गोइंग टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया ईयर 1, ये हो गया ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2। चलिए सेल्स रिटर्न को तो नेट करना पड़ेगा। बताइए मुझे 10 20 माइनस 20 यानी 10 लाख होगा। I hope it is visible. 1550 minus 50,000 comes to 15 lakhs. Okay, आगे बढ़िए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। Can I write down on the debit side 1,40,000 and 1,60,000. We have purchases 6 lakhs and 8 lakhs. We have purchase expense, obviously trading में डेबिट साइड पे आएगा 30,000 and 50,000, sorry 40,000. We have closing stock 160,000 and 150,000. Can we make these totals? Friends, 10 lakhs plus 160, 11 lakhs 60,000 and 15 lakhs plus 150, 16 lakh 50,000. Okay, I can keep it over here 1160 and 1650. Let's find out the gross profit. चलो कैसे करेंगे? चलिए 11,60,000 माइनस 1,40,000 माइनस 6 lakhs minus 30,000, that comes to 3,90,000. We have 1650 minus 1,60,000 minus 8 lakhs and minus 40,000. I hope it is understandable. 650 is the gross profit. चलिए ईयर 1 का कैलकुलेशन हम लोग पहले कर लेते हैं। GPR is equal to 3,90,000 divided by 10 lakhs का नेट टर्नओवर। फ्रेंड्स हमेशा याद रखो यहाँ पे जो टर्नओवर होता है ना वो ऑलवेज नेट ही होता है। नेट मतलब समझ रहे हो ना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके जो भी आता है। चलिए 3,90,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs into 100 comes to 39%। ठीक है, और देखिए आगे ईयर 2 GPR is equal to, चलिए बताइए ईयर 2 में 6,50,000 डिवाइडेड बाय 15 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100। So 6,50,000 divided by 15 lakhs multiplied by 100 comes to 43.33%. Is it very easy to understand friends? जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम लोग फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे एंड यूज करेंगे। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 टेक्स्ट बुक में आप लोगों को मिल रहा है ना भाई, पेज नंबर 218 पे सेम स्टाइल से यहाँ पे सिर्फ हमने इसको टाइप किया हुआ है। 2 years information of F and company is given below, calculate gross profit ratio। ओके, अभी भी कैलकुलेशन तो ग्रॉस प्रॉफिट का ही करना है, ठीक है। चलिए सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज एक्सपेंस एंड सीधा चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक का मीनिंग पता है आपको? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद करो कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर, कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर फॉर्मेट में था चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या था? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया होगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑल राइट, चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं जीपीआर की फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। नाउ ईयर 1 और ईयर 2 के लिए नेट सेल्स भी एक बार लिख लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इट इज 10 lakhs एंड 15 lakhs। ओके, चलिए अभी देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, यू कैन मेक ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो, यू कैन मेक दैट स्टेटमेंट वाइज आल्सो। लेट मी शो यू। हमारे लिए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा इजी रहेगा कॉलमनर फॉर्म के अंदर। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2, ठीक है। ये तो वर्किंग नोट जैसा ही है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए बाय सेल्स, कैन आई से इट इज नेट 10 lakhs एंड नेट 15 lakhs। उसके बाद देखिए परचेज, आई कैन राइट डाउन ओवर हियर परचेज, इट इज 6 lakhs एंड 8 lakhs। नाउ फ्रेंड्स परचेज एक्सपेंस ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे 30,000, 40,000। नाउ चेंज इन स्टॉक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चेंज इन स्टॉक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो अगर नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव लिख देंगे यहाँ पे 20,000, एंड पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पे। चेंज है फ्रेंड्स, चेंज समझ रहे हो ना? ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट ऑफ कर दिया है। वैसे आप ओपनिंग डेबिट में लिखने वाले थे और क्लोजिंग क्रेडिट में, नेट करके नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ओके, लिख दिया हमने। चलिए कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक चीज बहुत बढ़िया आने वाली है इसके अंदर, एक बार सीख लो। चलिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत मजा आएगा। देखिए ये क्या है, 10 lakhs है माइनस 30,000 माइनस 6 lakhs एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20,000। कुछ पता चला आप लोगों को? कुछ पता चला? मुझे 10 लाख में से ये सारी चीजें माइनस करनी थी, मुझे 10 लाख में से ये सारी चीजें माइनस करनी थी। मैंने क्या किया, सबको माइनस किया, लेकिन वो नेगेटिव था ना, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 लाख में से माइनस करेंगे 40,000, माइनस करेंगे 8 lakhs एंड माइनस करेंगे 10,000, 650। कैन वी से फ्रेंड्स नाउ ईयर 1 के लिए हम लोग आराम से जीपीआर फाइंड कर सकते हैं, एंड ईयर 2 के लिए भी हम लोग आराम से जीपीआर फाइंड कर सकते हैं। इजंट इट? आई होप ये सम अभी आगे मुझे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सम नंबर 5 चेक कीजिए। सम नंबर 5 अभी नहीं करना है, ये कुछ रेशियोज हम लोगों ने अभी पढ़े नहीं है, बाकी है। ओके, तो इसको पेंडिंग रखिए। सम नंबर 6 को भी आप लोग अभी पेंडिंग रखिए। सम नंबर 7 को भी आप लोग अभी पेंडिंग रखिए, अपकमिंग क्लास में करेंगे। 8 को भी पेंडिंग रखिए। सम नंबर 9 को भी हमें पेंडिंग रखना पड़ेगा। चलिए आ जाइए सम नंबर 10 पे। यस, सम नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है, नेट प्रॉफिट रेशियो। फ्रेंड्स इट इज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 222 इलस्ट्रेशन नंबर 10। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 222 इलस्ट्रेशन नंबर 10। हमें सबसे पहले करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। मेरा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स upon sales multiplied by 100. That should be my target.
नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई क्या दिया है, रीड द इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, परचेज एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, इनकम टैक्स का रेट दिया है। फ्रेंड्स सब कुछ दिया हुआ है। दे वांट अस टू मेक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पहले बना देते ना, ऐसा एक पूरा ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज इनर कॉलम में लिखना है, परचेज रिटर्न जैसा कुछ है अंदर, नहीं दिख तो नहीं रहा है, चलो नहीं है, आएगा तब देख लेंगे अगर हुआ तो। 5 lakhs परचेज एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ट्रेडिंग में आएगा 20,000। ऑफिस एक्सपेंस लोअर पार्ट में लिखूंगा मैं, पी एंड एल की आइटम है, ठीक है, 50,000। इंटरेस्ट पेड, ओके, इंटरेस्ट पेड इज 15,000 rupees। डिविडेंड रिसीव्ड 15,000। डेप्रिसिएशन इज 40,000 rupees। Loss by accident, it is 10,000। By sales and sales return, friends net off कर दूं 7,70,000। समझे कि नहीं समझे? 8 lakhs minus 30,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 70,000। इनकम टैक्स का रेट दिया है, थोड़ी देर के बाद हम लोग यूज करेंगे। चलिए टोटल कीजिए इसका, इट इज 8,40,000। इट इज 8,40,000। कैलकुलेटर सबको साथ में यूज करना है। माइनस 60,000 माइनस 5 lakhs and minus 20,000 comes to 2,60,000। Let me write down GP. By GP it is 2,60,000। 275,000, 275,000। फ्रेंड्स आई डू अंडरस्टैंड टैक्स काउंट करना बाकी है। माइनस 50,000 माइनस 15,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000 and that friends comes to 1,60,000। look at this net profit, can I write down over here, this is net profit before tax, it is 1,60,000। less करेंगे tax at the rate of 30%, that comes to 48,000। So 1,60,000 minus 48,000 comes to 1,12,000 net profit after tax। Now चलिए net profit ratio is equal to 1,12,000 net profit after tax upon 7,70,000 and multiplied by 100। चलिए 1,12,000 upon 7,70,000 multiplied by 100 and that comes to 14.55% rounded off and percentage खास लिखना पड़ेगा into 100 है। I hope it is extremely comfortable to every one of you। It's very simple, really very simple। Okay, so illustration number 10 is over। ये net profit ratio था। illustration number 11 पे आ जाइए। प्लीज वेरीफाई क्या पूछा है आप लोगों को। आप लोगों को पूछा गया है कि करंट रेशियो हमें फाइंड करना है। करंट रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 224 इलस्ट्रेशन नंबर 11, करंट रेशियो फाइंड करना है आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। करंट रेशियो का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए रीड करते हैं, अंदर क्या दिया है, डेटर्स दिया है 180, बिल्स रिसीवेबल 30,000, बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है। फ्रेंड्स रिमेंबर बैड डेट रिजर्व हमेशा डेटर्स में से हम लोग डिडक्ट करते हैं टू गेट द फाइनल एंड नेट फिगर्स ऑफ डेटर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, मशीनरी दिया हुआ है। फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल मशीनरी हम नहीं यूज करेंगे, फर्नीचर हम नहीं यूज करेंगे। यस बिल्स पेएबल करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फ्रेंड्स सी वेरी सिंपल बाउंड्रीज, ये लायबिलिटीज में जाएगा और इनको मैं असेट में यूज करने वाला हूं, जिसमें से बैड डेट रिजर्व विल बी अ नेगेटिव फिगर।
डोंट वरी। चलिए करंट असेट का अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पे ध्यान सबका। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो डेटर्स, कैन आई स्ट्रेट अवे राइट डाउन 1,70,000, हाँ या ना? 1,80,000 के डेटर्स है और सामने 10,000 रुपीज हम लोगों ने क्या कर दिए, बिल्स बैड डेट रिजर्व के डिडक्ट कर दिए। उसके बाद चेक कीजिए बिल्स रिसीवेबल कितना है, इट इज 30,000 रुपीज। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है वो, 45,000 रुपीज। ओके, कुछ नहीं और, चलो लेट्स मेक द टोटल। 170 प्लस 30 प्लस 45,000 कम्स टू 2,45,000। चलिए करंट लायबिलिटी का भी इसी तरह से हिसाब लगा लेते हैं। पहले क्या दिया है उन्होंने, देखो मशीन फर्नीचर तो आएगा नहीं, उन्होंने बिल्स पेएबल दिया हुआ है 20,000, शॉर्ट टर्म लोन ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी में आएगा 90,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 27,500। लेट्स मेक द टोटल। 20 plus 90 plus 27,500 comes to 137,500। चलिए करंट रेशियो इज इक्वल टू 2,45,000 डिवाइडेड बाय 1,37,500। 2,47,000, sorry, 2,45,000 divided by 137,500 comes to 1.78। Now important thing friends, जीपी रेशियो एनपी रेशियो में तो इनटू 100 था, इसलिए आप लोग परसेंटेज में आंसर लिखते थे, लेकिन करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इन सब में इनटू 100 नहीं है। रिमेंबर हम लोग टाइम्स में आंसर लिखेंगे। कैसा आंसर लिखेंगे? 1.78 टाइम्स। याद रहेगा सबको, इट इज कॉल्ड 1.78 टाइम्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन नंबर 12, करंट रेशियो भी फाइंड करना है और वर्किंग कैपिटल भी फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 224, इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखो करंट रेशियो फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए उनको यहाँ पे हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। करंट असेट में कौन कौन आएगा? चलिए डेटर्स, यस आएंगे, लेकिन ध्यान रखना डेटर्स में से मैं बैड डेट रिजर्व सीधा नेट ऑफ कर दूं, डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व, सो 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 70,000 आ जाएगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फ्रेंड्स, इट्स अ मैटर ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे नहीं आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, करंट लिखा है ना इसलिए आएगा। क्रेडिटर्स फ्रेंड्स लायबिलिटी में जाएगा। यस, बिल्स रिसीवेबल आर गोइंग टू कम 30,000 रुपीस। वी हैव फर्नीचर नहीं आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑब्वियसली आएगा 30,000 रुपीस। बिल्स पेएबल नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक आएगा 60,000। चलिए मेक द टोटल, आई गेस 2,20,000, दैट्स द टोटल करंट असेट्स। चलिए करंट लायबिलिटी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, जो चीजें अनटिक्ड है वही लूंगा अब तो मैं। 40,000 क्विक हो जाएगा फटाफट। क्रेडिटर 60,000, ये तो हो गया था। बिल्स पेएबल, स्टॉक भी हो गया था, यस। बिल्स पेएबल विल बी 20,000। फ्रेंड्स करंट रेशियो के लिए कैन आई से 2,20,000 divided by 1,20,000 and that comes to 1.83। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइम्स। दूसरा क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल। कैन आई राइट डाउन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। 2,20,000 minus 1,20,000 and that comes to 1 lakh rupees। Is it fine? बढ़ो कंप्लीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है, चेक कीजिए, इट्स ऑन पेज नंबर 225,
इलस्ट्रेशन नंबर 13। प्लीज वेरीफाई क्या पूछा है उसके अंदर। उन्होंने पूछा है कैलकुलेट करंट रेशियो, क्या दिया है, करंट असेट रेडी दिया है और वर्किंग कैपिटल दिया है। भाई जबरदस्त, कुछ नहीं है इसमें वैसे देखने जाए तो। चलिए यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान सबका। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए मुझे बताइए, करंट असेट तो यहाँ पे दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी नहीं है, तो मुझे सबसे पहले करंट लायबिलिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, कैसे अरेंजमेंट करेंगे? देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, मुझे बताइए क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखो मैं वर्किंग कैपिटल में 60,000 रखता हूँ, करंट असेट में 1,50,000 रखता हूँ एंड माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यहाँ आ जाएगी 150 माइनस 60,000, तो क्या हो जाएगा 90,000। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, करंट असेट में हम लिखेंगे 150, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 90, डिवाइड कर दो, बात खत्म। इट कम्स टू 1.67, लेकिन पीछे क्या लिखना पड़ेगा, टाइम्स। इज इट फाइन? ओके, दे आर वेरी वेरी इजी, वेरी नॉर्मल एग्जांपल्स। Now let's start with illustration number 14. It's on page number 226 of your textbook. Read करो क्या पूछा है उन्होंने, लिक्विड रेशियो पूछा है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो चेक करते हैं लिक्विड असेट क्या होते हैं। मैं आपको एक बार याद करवाना चाहता हूं, लिक्विड असेट क्या होते हैं। ऑल करंट असेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड एंड, दूसरा क्या नहीं लेने का इसके अंदर, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑलराइट, चलिए ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड असेट। चलिए लिक्विड असेट हम लोग फाइंड करते हैं, लिक्विड असेट्स का लिस्ट बनाते हैं। तो देखो स्टॉक लेंगे, नहीं ले सकते क्योंकि लिक्विड असेट में स्टॉक स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक्सक्लूडेड है। डेटर्स लेंगे, यस लेंगे डेटर्स 20,000। ओके ओके, हमारे पास टोटल करंट असेट है, तो देखिए मैं क्या रास्ता निकालता हूं इसका, ध्यान यहाँ पे सबका। इरेजर इज नॉट वर्किंग, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हमारे पास इसका क्या रास्ता है, टोटल करंट असेट अगर दिया हुआ है तो एक्सक्लूड करूंगा स्टॉक एंड एक्सक्लूड करूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए इसके लिए वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो फिर इसको मैं कट कर देता हूं, चलिए चलेगा। चलिए टोटल करंट असेट कितना है, 2 लाख, एक्सक्लूड करो चलो स्टॉक 30,000 एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। बताइए कितना आएगा, 1,60,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, इट इज रेडीली गिवन 1,60,000। लेट्स पुट द फिगर्स इनटू द फॉर्मूला। इट इज 1,60,000 divided by 1,60,000 and that comes to 1 times। पता चल रहा है, डन। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 15, जहां पे आपको करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो दोनों फाइंड करना है। ओके चलिए, कैन यू प्लीज वेरीफाई टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 226, इलस्ट्रेशन नंबर 15, करंट रेशियो भी करना है, लिक्विड रेशियो भी करना है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल write down the formula for current ratio. Current ratio is equal to current asset upon current liability. Let's try to find out what is current asset. चलिए क्या आएगा इसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आएगा ही 1,80,000। भाई देखते जाओ यहाँ पे, डेटर्स आएगा डेफिनेटली 1,20,000, बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट रेशियो, इसमें सब कुछ आएगा, स्टॉक भी आएगा 1,40,000। we have current investment also 1 lakh,
देन क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें करंट लायबिलिटी में आने वाली है। चलिए देखते हैं बाद में। चलिए 1,80,000, 1,20,000, 60,000, 1,40,000, 1 लाख कम्स टू 6 lakhs। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज के लिए। करंट लायबिलिटीज में कौन कौन आएगा? ये चारों आ जाएंगे भाई, ये चारों अगर आने वाले, लेट मी मेक द टोटल ओवर हियर, जगह बचा नहीं है मुझे, ठीक है। क्या होगा? 2 लाख, आपको तो फिर से लिस्ट बनाना है फ्रेंड्स, 80,000 प्लस 80,000 एंड दैट कम्स टू 4,60,000। लेट्स डू इट ओवर हियर। This is 6 lakhs divided by 4,80,000. So 6 lakhs divided by 4,80,000 comes to 1.25 times. ओके चलिए अब क्या करना है लिक्विड रेशियो के लिए? इट इज लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेट्स डू इट। लिक्विड असेट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इट इज वेरी सिंपल। करंट असेट में से, करंट असेट कितने हैं? 6 lakhs, इसमें से स्टॉक निकाल दो 1,40,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस निकालो। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं तो निकालूंगा कहां से? सो कैसे करेंगे? 6 lakhs माइनस 1,40,000 एंड दैट कम्स टू 4,60,000। कैन वी हैव इट ओवर हियर? 4,60,000 divided by 4,60,000 current liability friends ready है हमारे पास। So it is called 1 times or 1 time. Okay, so that is how we are done with questions related to GP ratio, NP ratio, current ratio and liquid ratio. Friends, efficiency ratio याद है ना आपको? स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर, उनके इलस्ट्रेशंस एंड बाकी के एक्सरसाइज के सम्स, ओके वो सारे हम लोग अपकमिंग क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।